नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टार सिटी न्यूज़ में। मैं इस वक्त दिल्ली के मोती नगर विधानसभा करमपुरा मंडल में मौजूद हूं। साथ ही हमारे भारतीय जनता पार्टी के हिमांशु छाबड़ा जी हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के अभी करमपुरा मंडल के संयोजक बनाए गए हैं। RWS से, आइए से सीधी बात कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले आपका। नमस्कार। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर सर बात करेंगे। लगातार भारतीय जनता पार्टी 27 साल से बनवास काट रही है, दिल्ली में सरकार नहीं बना पा रही है। तो क्या लगता है आपको, इस बार का रुझान भारतीय जनता पार्टी किस मिशन पर इस बार चुनाव लड़ने जा रही है? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि एक इंक्लूसिव और सबके साथ रहकर हम लोग जो ये काम कार्य करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। और आज अगर हम देखें, अपना पास्ट रिकॉर्ड्स भी देखें, फोकस बेसिकली जो भारतीय जनता पार्टी का भी रहा है कि हम सबके साथ सबके विकास के लिए बातें करते हैं। आज हम अगर इंडिपेंडेंटली, अगर लोकली हम दूसरी पार्टियों से रिलेटेड भी हम लोग डिस्कशन करते हैं, तो चाहे हमारे सामने नाम आम आदमी पार्टी का भी आता है। आम आदमी पार्टी ने शुरुआत अच्छी करी, कुछ चेंज लाने की कोशिश करी, बट लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चीज़ें वही उन्हीं चीज़ों के अंदर वो कहीं ना कहीं मिल के रह गई। चाहे वो कांग्रेस की पुरानी अगर हम देखें कि किस तरह से विचारधारा चलती आ रही थी, उसी विचारधारा के अंदर ही कहीं ना कहीं वो अपने आप मिक्स हो गई। जिस तरीके से उनके प्रमुख बोलते थे कि हम किसी से अलाइन नहीं करेंगे, अलाइंस नहीं करेंगे, वो घूम फिर के वो कहीं ना कहीं किसी न किसी गठबंधन के साथ ही मिलते रहे। और एक स्पेसिफिक टारगेट रहा हमेशा से, जो आपने भी देखा, सबने देखा कि एक मोदी हटाओ आंदोलन को लेके ही एक टारगेट चलता रहा उनका, हर एक का। मैं ये समझता हूँ कि आप अगर न्यूट्रली, इंडिपेंडेंटली मोदी जी को भी अगर आप देखने की कोशिश करें, तो उन्होंने सबके लिए बात कर रहे हैं। वो जो बेनिफिट्स दे रहे हैं वो कोई सोच के नहीं दे रहे कि ये किसी एक इंडिपेंडेंट समाज को जा रहा है या इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल को जा रहा है। आज की डेट में एक राजनीति अलग देख रहे हैं कांग्रेस की, वो डिवाइड करने में लगे हुए हैं कि आप ये समाज के हो, आप वो समाज के हो, हमारे को जाति जनगणना करनी है। ये एक थॉट प्रोसेस हमेशा से ब्रिटिशर्स का भी रहा है, मुगलों का भी रहा है, ब्रिटिशर्स का भी रहा है। उन्होंने किया ही हमारे देश को डिवाइड है इसी चीज़ के ऊपर। हमारा अखंड भारत था, आज हम कहाँ से कहाँ आ गए हैं। उन्होंने हमारे को डिवाइड ही किया, उन्होंने हिंदू मुस्लिम किया, वो डिवीज़न ही उनका हुआ। और वो थॉट प्रोसेस जो है वो एक हेल्दी समाज के लिए एक अच्छा नहीं है। डिवाइड करने की बजाय मेरा तो एक फोकस भी रहेगा, और आज की डेट में हमारे समाज का फोकस और युवा का फोकस भी है कि सबको इकट्ठा लेके चलना है। किसी के पास आज की डेट में सर टाइम नहीं है, ठीक है, कोई थॉट प्रोसेस, हम सोशल मीडिया के ऊपर लगे रहते हैं, हमारे को हर एक के पास टाइम नहीं है, भागा दौड़ी में लगा है, कोई काम में लगा है। बट उसको हम नेगेटिव न्यूज़ क्यों दिखाएं, हम क्यों ना पॉजिटिविटी फैलाएं भी है। मगर सर, जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, वो कहीं ना कहीं मोदी जी पे या LG पे वो एलिगेशन लगाते रहे कि हमें काम नहीं करने दे रही सर। तो इसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं इस चीज़ को अगेन दो भागों में डिवाइड करूँगा। एक तो सबसे पहले, ठीक है, अरविंद केजरीवाल जी ने डेफिनेटली आके कुछ ना कुछ डेवलपमेंट करने की कोशिश करी। जब जो अन्ना हज़ारे जी की मूवमेंट से उन्होंने इंडिपेंडेंटली अपनी पार्टी भी बनाई, वो ठीक था। एक उस टाइम ऐसा था कि कांग्रेस से लोग भी परेशान हो रखे थे, तो एक डिफरेंट ऑल्टरनेटिव मिला था देश की जनता को, इनफैक्ट दिल्ली की जनता को। तो वो एक ऑल्टरनेटिव जब मिला था हमारे को, तो लोगों ने काफ़ी ट्रस्ट दिखाया उनके ऊपर। बट वो ट्रस्ट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, फिर उसके बाद वो हर चीज़ में कंप्लेनिंग मोड में ही जाने लग गए, हर चीज़ में अपने आप को बचाने के लिए कि नहीं, इसने ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया। देखिए, राजनीति तो सालों से चली आ रही है। जो आपके संविधान में लिखा हुआ है, जो आपके असेंबली के जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, जो कि आपके राइट्स हैं उसमें लिखा हुआ है, तो वो सरकार भी चलेगी और सरकार उसी हिसाब से चलाएगी। जिसके में पावर्स हैं, जिसके पास, वो उसी हिसाब से ही चलाएगी। अब अगर आप कहें कि मुझे ये भी दे दो, मुझे वो भी दे दो, मैं ऐसे भी कर लूँ, मैं वैसे भी कर लूँ, वो पॉसिबल नहीं है। बिकॉज दिल्ली इज़ एक्चुअली सेंटर गवर्नड ऑल्सो, बिकॉज दिल्ली का स्ट्रक्चर इस तरीके का है, तो वो दिल्ली के अंदर सेंटर का इन्वॉल्वमेंट डेफिनेटली रहेगा कहीं ना कहीं। बिकॉज
चाहे वो पार्लियामेंट एरिया है, चाहे वो लेटिन्स एरिया है, जहाँ पर सिक्योरिटी सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, तो एलजी की इन्वॉल्वमेंट डेफिनेटली रहेगी और वो आज तक चलती भी आ रही थी। अब मैं इस चीज़ को एक सेकंड उसमें लेके चलता हूँ। जब इनको सरकार मिली पंजाब की सरकार मिली, अब मैं इसी चीज़ को लेके चलता हूँ। यहाँ पर ये बोलते हैं कि हमारे को दिल्ली के अंदर पर प्रॉब्लम्स हो रही थी, हमारे को इससे प्रॉब्लम हुई, हमारे को उससे प्रॉब्लम हुई। हम कहते हैं कि आपने पंजाब की सरकार के अंदर आपको इंडिपेंडेंट मिल गई, इंडिपेंडेंट रूलिंग मिल गई, सब कुछ मिल गया। आज की डेट में अगर आप पंजाब के देखो, पंजाब की भी बुरी हालत हो रखी है, तो आपको खुद थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा। तो पीपल आर ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग, सब कुछ समझ में आ रहा है आज की डेट में कि यूथ जो है, मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इज़ यूथ, एंड सोशल मीडिया के थ्रू सबको समझ में आ रहा है आज की डेट में कि हम कहाँ सही हैं, कहाँ गलत हैं। तो सब एनालाइज कर रहे हैं, सब कंपेयर भी कर रहे हैं इन चीज़ों को। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि आप थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट भी कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपने कुछ अच्छे काम भी किए, जैसे अब आप स्कूल्स की बात करते हो, स्कूल्स आप बोलते हो कि हमने बनाए हैं, बट स्कूल्स बनाए नहीं हैं, वो अंदर ही इंफ्रास्ट्रक्चर आपने रेनोवेट किया है। आपने हॉस्पिटल्स किए हैं, हॉस्पिटल्स में इंफ्रास्ट्रक्चर आपने रेनोवेट किया है, डेफिनेटली किया है। चेंजेस आए हैं, चेंजेस ज़रूरी थे, बट क्या वो चेंजेस सस्टेनेबल हैं? दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। वो आज की आपने मोहल्ला क्लिनिक्स बनाए, आपने बहुत अच्छा बोला, मोहल्ला क्लिनिक्स बनाए, क्या वो आज की डेट में सस्टेनेबल हैं, रन कर रहे हैं? वो आपको देखना है, बट आपको ये नहीं दिखाना बार बार कि देखो हमने बनाए बनाए बनाए। क्या वो चल रहे हैं? लोगों से जाके एक बार ग्राउंड लेवल पे पूछो कि क्या उनको प्रॉपर तरीके से मिल रही है, वो सस्टेनेबल मॉडल है कि नहीं है। वही सस्टेनेबल मॉडल की बात हम करते हैं तो हमारे को वापस आना पड़ता है अपनी रूट्स के ऊपर, तभी वहीं पर बीजेपी की बात आती है कि वो एक सस्टेनेबल मॉडल देने में लगी हुई है। वो आज बीजेपी की सरकार जो है, सॉरी मैं आपको एक मिनट रोक रहा हूँ, एक पॉइंट याद आया। हम आज की डेट में 70 सालों से कांग्रेस की सरकार से रिलेटेड हम लोग चलते जा रहे थे, शासन उन्हीं का ही था। अब हमने बीजेपी की सरकार देखी है, बीजेपी की सरकार के अंदर चेंजेस, डेवलपमेंट्स और इम्प्रूवमेंट्स जो हैं वो अब इस सरकार में है, जिसको बहुमत से सरकार मिली पीछे। और हमने ऐसे डेवलपमेंट्स देखे हैं जो हमारे को पिछले 70 सालों के अंदर हमारे को डेवलपमेंट्स नहीं। द स्पीड इन विच द इकोनॉमी इज़ ग्रोइंग इज़ फिनोमिनल। जो स्पीड है इतनी फिनोमिनल है और ग्रिप बना के रखी हुई है हमने। सो थोड़ा सा ये सोचना पड़ेगा। मैं डेफिनेटली मानता हूँ उनके नेता जो हैं, अपनी हर एक इंडिविजुअल, अपनी हर एक पार्टी अपनी व्यूज़ भी रखता है, अपने समाज में अपने आप को दिखाने की कोशिश करता है कि जी हम ये भी काम कर रहे हैं। बट एट द सेम टाइम थोड़ा सा मैं सजेशन ये रहेगा, अच्छा है, हेल्दी एटमॉस्फेयर भी होता है, कंपटीशन भी हेल्दी होता है। मैं तो ये डेफिनेटली मानता हूँ, ऑपोजिशन भी हेल्दी होना चाहिए, बट हेल्दी वो इस टर्म में होना चाहिए कि वो डेवलपमेंट लेके आए। हेल्दी इस टर्म में नहीं होना चाहिए कि भाई तू चोर है, तू चोर है, तू भी चोर, तू भी चोर, तू भी चोर, मैं ही ठीक हूँ। दैट इज़ नॉट द राइट वे ऑफ डीलिंग इन द पॉलिटिक्स ऑल्सो। हाँ जी सर, मैं जानना चाहूँगा भी जैसे मोती नगर कॉन्स्टिट्यूंसी है, यहाँ से आम आदमी पार्टी का शासन है, 2 बार के विधायक हैं शिवचरण गोयल जी। अगर उनके विकास को लेकर बात करें, डेवलपमेंट को लेकर, सर क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है और क्या जनता इस बार चाहती है? सर जनता देखिए, मैं शिवचरण जी की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ एंड साथ में ही रहते हैं हम, तो मिलते जुलते भी रहते हैं। डेवलपमेंट्स अच्छी हुई हैं, उन्होंने वर्क अराउंड किया है, कुछ चीज़ों के ऊपर उन्होंने काम किया। डेफिनेटली मैं चाहूँगा उन्होंने, अगर आप एरियाज़ में जाएं, करने की कोशिश उन्होंने काफ़ी करी है। बट मैं एक रेजिडेंट हूँ एक एरिया का, तो जहाँ पे वो खुद भी रहते हैं, तो एक हम लोग रिक्वेस्ट भी करते आए हैं उनसे। एक छोटा सा रिक्वेस्ट आपके माध्यम से भी दोबारा मैं करूँगा उनसे कि आप हमारी कॉलोनी में एक बार आके देख लीजिए, सिर्फ एक पदयात्रा कर लीजिए। जो हम अपने काउंसलर साहब राकेश जोशी से भी रिक्वेस्ट करी थी हमने, उनसे भी एक पदयात्रा करवाई थी कि आप एक बार पदयात्रा कीजिए सड़कों के ऊपर। सड़कों के ऊपर सर, आप अगर सड़क के ऊपर चल के देखेंगे ना, कम से कम आपको मैं 100 गड्ढे दिखा दूंगा ऐसे। वो अपने ही एरिया के अंदर हमारी डेवलपमेंट नहीं हुई है। बट एक छोटा सा मेरे दिमाग में वैसे ही दिल में भी आई थी मैं कभी
कि उनसे मिलूँगा तो डेफ़िनेटली उनसे बात भी करूँगा इन चीज़ के बारे में। ये हमारा जो ये फ्लाईओवर भी बनाया उन्होंने, उनका थॉट प्रोसेस एक था कि इस चीज़ को डीक्लटर्ड करें, कंजेशन हटाएं, बट काफ़ी विवाद इसके ऊपर उत्पन्न हुए हैं पास्ट में भी। और रिसेंटली भी मैं कहूँ कि अभी हमारे पास 12 सितंबर का एक टाइम्स ऑफ इंडिया का एक न्यूज़पेपर में भी आर्टिकल आया है। मतलब ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये एक टाइम्स ऑफ इंडिया जैसा एक न्यूज़पेपर कह रहा है। मैं आपको कटिंग भी शेयर करूँगा उसकी, वो आप डेफिनेटली अपने माध्यम से डेफिनेटली बताएं कि 2-3 बार तो इसका वो हो चुका है, आई थिंक डेडलाइंस क्रॉस हो चुकी हैं, और अभी से ही इसमें क्रैक्स आने चालू हुए हैं, जो मैं बहुत ही अचंभित था कि ये क्यों है ऐसा। तो मैं उनको डेफिनेटली बोलूँगा कि एक बार उस चीज़ का संज्ञान डेफिनेटली लें, और अगर कुछ है त्रुटियाँ तो डेफिनेटली सुधारें, बिकॉज़ ये सुरक्षा की बात है, हर एक की सुरक्षा की बात है। जी सर, अभी आपको करमपुरा जो आपका मंडल है, जिसमें आपको मंडल का भी संयोजक बनाया RWA का, तो सबसे पहले पूरी टीम को क्या मैसेज देना चाहते हैं, और आने वाले समय को लेके आप अपनी टीम को लेके किस तरह काम करेंगे RWA की? देखिए, मैं एक सबसे पहले ये मैसेज सबको ये देना चाहता हूँ कि हमारे को, ठीक है, दूसरी पार्टीज़ जिस तरह से वर्क कर रही हैं, हमें उस तरीके से वर्क ना करते वक्त किसी के किसी के अगेंस्ट हमारे को कोई पॉइंट नहीं उठाना है। हमारे को अपनी पॉजिटिविटीज़ रखनी है, हमारे को अपना पॉजिटिव पॉइंट्स दिखाने हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हम किस तरह से समाज को जोड़ रहे हैं। हमारे को कहीं डिवीज़न नहीं रखना, कहीं पर किसी भी एंगल में हमारे को डिवीज़न नहीं रखना। हमारे को समाज को जोड़ते वक्त सबको इकट्ठा, सबको साथ लेके ही अपने को आगे बढ़ना है। सिर्फ़ और सिर्फ ये मेजर मैं फोकस रखना चाहूँगा। और कुछ तो मैसेज तो नहीं देना चाहते लास्ट में? नहीं, मैं बस बाकी सबसे यही कहूँगा कि समाज के लिए, राष्ट्र के लिए जुड़िए हमारे साथ, और आपका सहयोग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आगे हमारे राष्ट्र को सशक्त और सुदृढ़ बनाने के लिए। हमारी इकोनॉमी काफ़ी स्पीड से बढ़ रही है, हमारे लोग बाहर जाकर और बिज़नेस कर रहे हैं। देशों में हमारी जो प्रेजेंस है इतनी पावरफुल हो गई है कि मोस्ट ऑफ द इकोनॉमीज़ आर लुकिंग एट अस, दे वांट टू डू बिज़नेस विद अस। वो हमारे साथ मिल के काम करना चाहते हैं, वो हमारा सपोर्ट चाहते हैं। उसके लिए हमारे को एक बीजेपी जैसी सरकार और हमारे को एक नरेंद्र मोदी जैसे एक पावरफुल नेता की बहुत ज़रूरत है, जो पावरफुल भी है और साथ ही साथ हम्बल भी है। वो हर एक के साथ चलना चाहते हैं, वो हर एक को साथ रख के रहना चाहते हैं। तो इसीलिए आपसे सबसे निवेदन है कि इस अभियान में जुड़िए और हमारे साथ एक पक्की अच्छी सरकार बनाइए। धन्यवाद आपका सर। धन्यवाद। तो ये हमारी सीधी बात हिमांशु छाबड़ा जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।